अब आते हैं उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों के घोटाले पर। मामला जरा पेचीदा है, लेकिन ध्यान से सुनिए। हर दिन नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने जांच के लिए विशेष कार्यदल का गठन कर दिया है, लेकिन जिस स्तर का घोटाला लगता है, मांग हो रही है कि बंगाल की तरह ईडी या सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई और ईडी का इंतजार उत्तराखंड में हो रहा है, मगर दिल्ली से टीम रवाना नहीं हो रही। इस घोटाले से कोई भी विभाग नहीं बचा है। एक विभाग की भर्तियों में घोटाले की बात सामने आती है तो अगले ही दिन दूसरे विभाग की भर्तियों के घोटाले के राज खुलने लग जाते हैं। अखबारों में इस घोटाले को लेकर अनेक खबरें छप चुकी हैं। सोशल मीडिया में भी यह मुद्दा छाया हुआ है। राज्य के बेरोजगार युवा संगठन इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले और उन्हें पेपर लीक होने के सबूत दिखाए, नतीजों में गड़बड़ियों के सबूत दिखाए, तब जाकर उन्होंने एसटीएफ से जांच के आदेश दिए। शुरुआती जांच में पता चला कि जो उम्मीदवार इंटरमीडिएट की परीक्षा में सिर्फ 33 अंक लेकर आया है, वही 40 दिन बाद हुई ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा में सर्वाधिक 92 अंक लाया है। इससे शक गहराया, उसका पिछला रिकॉर्ड खंगाला गया तो शक पुख्ता होता चला गया। यही नहीं, आयोग की जनरल मेरिट जो पिछले कई सालों से 80 नंबर के आसपास आती रही, उसमें इस बार 100 उम्मीदवार 80 से 90 के बीच अंक ले आए। इस मामले की जांच में बीजेपी की एक जिला पंचायत के सदस्य हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया तो मामले की कई कड़ियां खुलने लगी। हाकम सिंह के जरिए एक ऐसे नेटवर्क का पता चलता है जिसके सहारे नेता, अफसर और दलाल मिलकर सरकारी भर्तियों में घोटाला कर रहे थे। इसी हाकम सिंह का नाम 2019 में फॉरेस्ट गार्ड के इम्तिहान में ब्लूटूथ से नकल के मामले में भी आया था। ताजा मामलों में अब तक 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 सरकारी कर्मचारी। इनमें से कुछ कर्मचारियों ने जांच में माना कि वो खुद भी पिछले कुछ वर्षों में ऐसे ही परीक्षा घोटालों का फायदा लेकर नौकरी पर लगे हैं और फिर इस गिरोह से जुड़ गए। ऐसे में यूके SSSC की छवि का आलम यह है कि लोगों ने अब इस संस्था को उत्तराखंड सगे संबंधी सिलेक्शन कमीशन कहना शुरू कर दिया है। क्या? सगे संबंधी सिलेक्शन कमीशन। 2016 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती से घोटाला खुलकर सामने आता है। तब ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती की जो परीक्षाएं कराई गई, उसमें 2-2 बार जांच हुई, गड़बड़ी पाई गई, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह तो और भी गंभीर मसला है कि कांग्रेस की सरकार के दौर में घोटाला हुआ और बीजेपी की सरकार में कार्रवाई नहीं हुई। क्या इसलिए नहीं हुई कि इस रास्ते बीजेपी के राज में भी घोटाले को जारी रखना था? बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौर के उस घोटाले को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? हालत यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पिछले अध्यक्ष एसके राजू ने इस्तीफा देते हुए कह दिया कि पेपर लीक होना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लीक होना तो सामान्य बात है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हैं। वैसे एस राजू के दौर में हुई कई परीक्षाएं संदेह के घेरे में हैं। अभी आयोग के घोटाले ही सामने आ रहे थे कि विधानसभा के भीतर से भी भर्तियों के घोटाले बाहर आ गए। कांग्रेस से लेकर बीजेपी की सरकारों के दौर के स्पीकर ने कथित नियमों के नाम पर इतनी भर्तियां कर डाली हैं कि हिसाब नहीं। विधायकों की संख्या 70 है, मगर अब यहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 500 हो गई है। जबकि देश की सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा है, जहां 403 विधायक हैं, वहां उत्तराखंड से कम कर्मचारी। पिछली विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल का नाम इस घोटाले में आया। इस समय अग्रवाल वित्त मंत्री बन गए हैं। आरोप है कि बिना किसी स्थापित प्रक्रिया के उन्होंने 74 भर्तियां कर डाली। उन्होंने एक नया रास्ता निकाला कि एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए इन पदों के लिए आवेदन मंगाए जाएं और स्वीकार कर लिए जाएं। यही हुआ। 54 नियुक्तियों से बात शुरू हुई और संख्या का अंत हुआ 74 पर। आरोप है कि प्राइवेट एजेंसी ने परीक्षा भी नहीं कराई। चुन चुनकर मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ में काम करने वाले लोगों के परिजनों से लेकर तमाम मंत्रियों, बीजेपी और आरएसएस के पदाधिकारियों और बड़े अफसरों के करीबियों को नियुक्ति दे दी गई। पत्रकारों के रिश्तेदारों के भी नाम आ रहे हैं। सोशल मीडिया में कई सूचियां घूम रही हैं। ये लोग बिना वेतन के काम करते रहे। इस बीच बीजेपी की दोबारा सरकार आ गई और धामी ही मुख्यमंत्री बन गए। इस बार प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री बन गए। वित्त मंत्री बनने के अगले ही दिन वित्त विभाग की मूल आपत्तियों को खारिज कर इन पदों पर भर्तियों को उन्होंने मंजूरी दे दी। यानी स्पीकर रहते बैकडोर से भर्तियां करवाई गईं और वित्त मंत्री बनते ही उन पर मुहर लगा दी गई। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पीकर रहते हुए जिस रास्ते से कथित रूप से भर्ती घोटाले को अंजाम दिया, उसी रास्ते से हरीश रावत की सरकार के वक्त विधानसभा स्पीकर रहे गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी काम किया है। जबकि प्रेमचंद अग्रवाल को पिछली भर्तियों को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। कांग्रेस के समय के स्पीकर ने तो क्लास 2 से लेकर क्लर्क तक की 154 भर्तियां बैकडोर से कर डाली। यह इतनी छोटी संख्या भी नहीं है कि स्पीकर रहते हुए प्रेमचंद अग्रवाल की नजर ना पड़ी हो। कांग्रेस के स्पीकर ने तो बेटे और बहू समेत कुंजवाल कुल के 8 सदस्यों को नौकरी दे दी।
बेटे और बहू को क्लास 2 का अफसर बनाया। इतने साल से नौकरी का मुद्दा राजनीति के केंद्र में है, फिर भी इसकी पारदर्शी व्यवस्था नहीं बन पाई। रोजगार के क्षेत्र में युवाओं की हिस्सेदारी घटती जा रही है। ऐसा लगता है कि मान लिया गया है कि हमारे युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड मैसेज के आगे सोचना बंद कर चुके हैं। उन्हें जैसा कहा जाएगा वैसा ही करेंगे, लेकिन आप दर्शक वैसा कभी मत कीजिएगा। अगर समझ सकते हो तो समझो, आप लोग जो हो रहा है उसको मुक्त समर्थन दे रहे हो, आंखें बंद कर करके मुंह मोड़ लेते हो।